हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माई सेल्फ देवर्दगिरी। आज आम डिस्कसन करवा CHSE 2022 रो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फिजिक्स रो। करेक्ट। आम ये 15 लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्शन देबू जोटा कि 90% प्रोबेबिलिटी अच्छी एग्जाम रे आसीबार। देखो लास्ट ईयर 2021 तो एग्जाम ही नथिला, तो 2022 रो प्रीवियस ईयर कहले आम 2020 को ही बुझा। करेक्ट। तो लास्ट 5 to 6 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके आम सिलेक्शन क्वेश्चन बनईचु। करेक्ट। तो सिलेक्शन क्वेश्चन कहवा पूर्व मुझे इंपोर्टेंट गोटे अनाउंसमेंट करने चाहिए। टेलीग्राम रे गोटे ग्रुप आम क्रिएट करचु जार नेम हूँ CHSE 2020 फिजिक्स बाय डीजी सर। करेक्ट। या जार लिंक डिस्क्रिप्शन दि जाइए ताकू जाइकी लिंक रे क्लिक करके जॉइन करेंगे ग्रुप रे। करेक्ट। एंड ये ग्रुप रे कौन हम ग्रुप रे जार जो थे डाउट सपोज मत लॉन्ग क्वेश्चन दरकार PDF ताले से ग्रुप रे पचारि पार लॉन्ग क्वेश्चन। देन सपोज शॉर्ट क्वेश्चन डाउट अच्छी कहार 1 मार्क क्वेश्चन डाउट अच्छी तो जी डाउट थो फिजिक्स रे है यू कैन आस्क। आउ जेकोसी ग्रुप रो जेकोसी मेंबर को रिप्लाई दे पारिबो जंती कि नॉर्मल हमरो चैट हुए से भलिया ना कि आमे सेठी ग्रुप रे डिस्कशन करि पारिबा ना जो इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन सब इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन सब किछि पाइ पारिबा सेठी। ओके, सो स्टार्ट करिबा। यूनिट 1 रो लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्शन करो। फर्स्ट यूनिट 1 एक नंबर क्वेश्चन होची गॉस थ्योरम। Gauss theorem and its applications। देखो क्वेश्चन डिटेल्स मु लिखुनी, क्वेश्चन शॉर्टकट लिख दी गॉस थ्योरम इन एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस कहले कौन बुझिबो ना दीटा एप्लीकेशन अछि तार कौन अछि ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड आउ गोटे क्वेश्चन होची इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इनफाइनाइट प्लेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो प्लेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दीटा केस अच्छी जो कंडक्टिंग अच्छे और नॉन कंडक्टिंग तो बहुत आर इंपोर्टेंट जो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड आउ गोटे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कंडक्टिंग पाई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट नॉन कंडक्टिंग पाई सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आउ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन प्लेन जो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तापाई जो लामडा वाला एक्सप्रेशन थिला इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू लामडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R है ना से डेरिवेशन टा हम करियर अछि। क्वेश्चन मोडी डिटेल्स लिखिनी क्वेश्चन एंती पड़िबो स्टेट गॉस थ्योरम एंड यूजिंग दिस फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। करेक्ट ए भाया क्वेश्चन पड़िबो तो आम शॉर्टकट रे क्वेश्चन लिखि दउचे। तो गॉस थ्योरम मींस गॉस थ्योरम रे जति कि माने अछि तुम थ्योरम टा लिखा अछि जति नोट्स तुम टीचर पढ़ाई जंदी सेटा प्लस तार एप्लीकेशंस सेटा सब मन रखिबो है ना प्रैक्टिस करिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को जिबा। क्वेश्चन नंबर 2 रे आसीबो कैपेसिटर्स माने पार्ट बी यूनिट 1 पार्ट बी रो कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग इटा पढ़िबो सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग। माने कैपेसिटर सीरीज रे रहले 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 यार प्रूफ टा एक्सप्रेशन डेरिवेशन टा एंड पैरेलल ग्रुपिंग रे C इक्विवेलेंट इक्वल जेमति C1 प्लस C2 प्लस C3 यार डेरिवेशन है ना। क्वेश्चन नंबर 2 वाला यूनिट 1 न सरला। नेक्स्ट यूनिट 2 को जिबा। क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट 2 टा कोन कना करंट इलेक्ट्रिसिटी रो करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्टेंट है ना। लास्ट ईयर मीन 2020 रे करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन आसीनी है ना तो सेति पय इंपोर्टेंट एटा है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी रो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 3 इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी
डी वेलोसिटी एक्सप्रेशन जोड़ा vd इक्वाल टू ev बाय ml इंटू टाउ तार डेरिवेशनटा है एंड या सहित एंड रिलेशन और एमती थो एस्टाब्लिश द रिलेशन एस्टाब्लिश द रिलेशन बिटवीन करेंट आई एंड डी वेलोसिटी vd जोड़ा एक्सप्रेशन थिला i इक्वल टू NEA vd ठीक अच्छे ए एक्सप्रेशनटा माने मिसिकी पड़ी पारे एटा लॉन्ग क्वेश्चन दीटा डी वेलोसिटी ता सहित i इक्वल टू NEA vd रो एक्सप्रेशन है देन क्वेश्चन नंबर 4 को जीवा सही करेंट इलेक्ट्रिसिटी रो क्वेश्चन नंबर 4 किर्चॉफ्स लॉज मींस किर्चॉफ्स करेंट लॉ एंड किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ KCL और KVL तब देखि तो या सहित थिबो यूजिंग these laws find the balance condition for Houston bridge find the balance condition for Houston bridge ठीक अच्छे P बाई क्यू इक्वल जो R बाई S जो बैलेंस कंडीशन था ताको डिराइव कर KCL और KVL देकी यूज करके करेक्ट देन क्वेश्चन नंबर 5 मीन्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट सेटू को जाइबा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यूनिट नंबर 3 ग्रू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ठीक है जी एटी फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन तो सेटी बायोट-सावर्ट्स लॉ एमती स्टेट बायोट-सावर्ट्स लॉ and using this find an expression for magnetic field माने B field लिख दिली शॉर्ट रे B field माने magnetic field at a point on the axis of a circular coil carrying current है बायोट-सावर्ट्स लॉ स्टेटमेंट लिखियो एंड ताकू यूज करिकी मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट बाहर करिया अछि मींस हमें एटा बुझी परबा एटा गोटे कॉइलटा अछि हैला यार एक्सिस रे माने एई पॉइंट रे मैग्नेटिक फील्ड केते जो एटा सपोज रेडियस होची a दिस इज x आ जदी एई सर्कुलर वायर रे करंट फ्लो होची I तार जो एक्सप्रेशन थिला b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई ताको म्यू नॉट I इठी I इंटू a स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई नुए सॉरी 4 पाई नुए इट इज 2 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2 एभला एक्सप्रेशन थिला गोटे हैला सेही एक्सप्रेशन नो डेरिवेशनटा है इंपोर्टेंट म्यू नॉट I स्क्वायर बाय 2 इंटू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2 5 गला क्वेश्चन नंबर 6 स्टेट एम्पियर्स सर्किटल लॉ सीकेटी लिख दीजिए सर्किट लॉ है ना सीकेटी फॉर सर्किट एम्पियर सर्किटल लॉ एंड यूजिंग दिस फाइंड magnetic field B field that is at a point inside and outside the long straight wire outside the long means infinite na long means you can think of infinite straight wire करेक्ट এটা ইম্পর্টেন্ট আছে বাইরে আমরা এম্পিয়ার সার্কিট ল ইউজ করি কি আমি বাহার করিবা এটা क्वेश्चन नंबर 6 देन क्वेश्चन नंबर 7 मींस सही यूनिट रो
write the principle construction and working of moving coil galvanometer. ହେଲା या सहित मे भी करेन्ट सेंसिटिविटी और डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी पढ़ी पारे है सेटा भी देखिदेव टिके देन क्वेश्चन नंबर 8 एसी रो अल्टरनेटिंग करेंट रो ट्रांसफॉर्मर पढ़ी पारे ट्रांसफॉर्मर लाइक सेमती जमी मुविंग कले गालवानोमीटर लिखी प्रिंसिपल वर्किंग है ना कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर ये भाया ट्रांसफॉर्मर क्वेश्चन देखिदेव टिके देन नेक्स्ट आसवा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जोटा कि यूनिट नंबर 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अच्छी सेटा बहुत ही इंपोर्टेंट नुहे मैं लंग क्वेश्चन प्राय तो आसेनि से तो आम डायरेक्ट दिबा यूनिट नंबर 6 ऑप्टिक्स तो ऑप्टिक्स रो प्रीवियस ईयर जो 2020 रो से पड़ी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो एथर रे ऑप्टिक्स रो चांसेस अच्छी रे ऑप्टिक्स रो क्वेश्चन आसीनी 2 इयर्स है तो रे ऑप्टिक्स रो मोस्ट प्रोबेबल अच्छी वर्ष रे ऑप्टिक्स तो क्वेश्चन नंबर 9 लिखी क्वेश्चन नंबर 9 रे ऑप्टिक्स रो लेंस मेकर फॉर्मूला है बोथ कॉनकेव एंड कॉनकेव आउ कन्वेक्स लेंस डेरिवेशन टा प्रैक्टिस करिवो जो 1/f इक्वल टू μ221 -1 1/r1 -1/r2 दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला ना यार डेरिवेशन पर प्रैक्टिस करिवो है ना देन क्वेश्चन नंबर 10 प्रिज्म रो मीन्स पचार देव क्वेश्चन डिराइव द एक्सप्रेशन म्यू इक्वल टू साइन a प्लस dm/2 by sin a/2 where the symbol have their usual meanings means a कौन ना एंगल ऑफ द प्रिज्म dm कौन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है तो ये क्वेश्चन आसीपे है प्रिज्म रो प्रिज्म रो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट माने क्वेश्चन जो लैंग्वेज से डिफरेंट हो पारे मैंने एमती पढ़ो व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्सन देन ता सहित अटैच कर राइट द एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म यूजिंग द एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ यूजिंग द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म है क्वेश्चन लैंग्वेज अलग हो पारे बट आंसर सेम हम माने इनडायरेक्टली क्वेश्चन पचार कौन म्यू इक्वल टू साइन a प्लस dm/2 बाय साइन a/2 रो प्रूफ जोटा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म ठीक है तुम ये मन को प्रिज्म लॉन्ग क्वेश्चन इंपोर्टेंट ओके क्वेश्चन नंबर 10 गला तो क्वेश्चन नंबर 11 कंपाउंड माइक्रोस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल ता इंपोर्टेंट नुहे एते कंपाउंड माइक्रोस्कोप ता इंपोर्टेंट देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप रो क्वेश्चन केमती को टाइप रे आसीबो यूजिंग रे डायग्राम फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ए भलिया मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना तो क्वेश्चन नंबर 12 वेव ऑप्टिक्स रो गोटे क्वेश्चन दे दूची कौन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है ना यंग जब तो पड़ी तो डिफ्रैक्शन थ्रो सिंगल स्लिट रो इंपोर्टेंट अच्छी डिफ्रैक्शन थ्रो सिंगल स्लिट ओके तो ऑप्टिक्स सरला देन नेक्स्ट जीवा
डुआल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन जोटा कि यूनिट 7 है यूनिट 7 डुआल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन एटा इंपोर्टेंट अच्छी डुआल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन कौन ना ये पढ़े फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े तो व्हाट डू मीन बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना तासे कौन एस्टाब्लिश द आइंस्टाइन establish the Einstein photoelectric equation जोटा कि जनता h nu equal to h nu node plus half m v maximum रो स्क्वायर आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक यार डेरिवेशन टा है ना ठीक है क्वेश्चन नंबर देन 14 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स यूनिट एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स देखो बस एटॉमिक फिजिक्स टा इंपोर्टेंट अच्छी ना एटॉमिक फिजिक्स रो कौन पढ़ी पारे ना बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन अब क्वेश्चन बताओ स्टेट राइट द बोर्स पोस्टुलेट्स write the Bohr postulates and using Bohr's theory find the expression for radius velocity energy of an electron moving in an orbit of hydrogen like atom ठीक है जी इंपोर्टेंट अच्छी देन क्वेश्चन नंबर 15 को जीवा लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 सेमीकंडक्टर रो यार इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होची ट्रांजिस्टर एज एन एम्प्लीफायर जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन रे अछि कॉमन एमिटर मोड कहबा और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ठीक अछि सो एई थिला 15 लॉन्ग क्वेश्चन और लास्ट जो यूनिट अछि कम्युनिकेशन सिस्टम से प्राय लॉन्ग क्वेश्चन आसेनी।